वो दिवाली की सर्द रात थी। मेरे पास रात बिताने का ठिकाना नहीं था। मैं मुंबई के विक्रोली में एक तालाब किनारे जाकर सो गया। रात में मुझे इतनी सर्दी लगी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास कुछ प्लास्टिक की थैलियां थीं जिन्हें मैंने अपने हाथों और टांगों पर बांध लिया ताकि सर्दी कम लगे। बाहर पटाखे फूट रहे थे, रोशनी थी, लेकिन मेरे आसपास घुप अंधेरा था। कुछ रातें ऐसे गुजरी, फिर मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रहने लगा। वहीं बैठा रहता था। मैं 1 महीने से नहाया नहीं था। लगातार लोगों के पास काम मांगने जाता तो लोग कहते भाग यहां से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे लगता था कि अब मैं मर जाऊंगा। मैंने 25 पैसे की कुछ संतरे की गोलियां खरीदकर अपनी जेब में रखी थी। वही गोलियां खाकर और पानी पीकर भी कुछ समय काटा। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और ये कहानी है यूपी के जौनपुर से 500 रुपए लेकर निकले अरुण की, जिसने दर दर की ठोकरें खाने के बाद माया नगरी में 150 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। साल 1994 में अरुण 500 रुपए लेकर जौनपुर से मुंबई के लिए निकले थे। आज अरुण की ट्रेवल कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ से भी ज्यादा का है। अरुण की कहानी का यह हिस्सा सुनने के बाद आपका पहला सवाल होगा कि अरुण अचानक कैसे मुंबई पहुंच गए और घर क्यों छोड़ दिया। दरअसल अरुण अपने बीमार भाई का इलाज करवाने पहुंचे थे और घर को गरीबी से उबारना चाहते थे। अरुण के पिता जौनपुर में जंगल से लकड़ियां कटवा कर बेचा करते थे। अरुण के 4 भाई और 2 बहनें थीं। अरुण पहले पढ़ लिख कर कुछ हासिल करना चाहते थे। इंजीनियरिंग करना अरुण का सपना था। शुरुआत में पिता का कामकाज ठीक चल रहा था। गांव में ही प्राइमरी की पढ़ाई खत्म की। उसके बाद अपने पिता से कहा, मैं आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जाना चाहता हूं। पिता ने हामी भर दी। 11वीं और 12वीं के लिए गांव से इलाहाबाद चले गए। इस बीच अरुण के परिवार की हालत बिगड़ गई क्योंकि पिता का कारोबार ढीला पड़ गया, मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन पिता ने कभी ये नहीं कहा कि अरुण पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाओ या फिर आगे मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन अरुण को घर की आर्थिक हालत का पता चल चुका था, क्योंकि खर्च के लिए वो 1000 रुपए मांगते तो 400 मिलते थे, 400 मांगते तो 200 मिलते थे। इस दौरान अरुण के रूममेट ने बहुत मदद की। जब अरुण के पास पैसे नहीं होते थे तो वो खर्च मैनेज कर लेता था। एक रात दोनों इलाहाबाद से अपने गांव के लिए निकले और दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। किसी तरह इलाहाबाद से जौनपुर के खेता सराय स्टेशन तक आ गए, जहां से गांव 8 किलोमीटर दूर था। रात 1 बजे स्टेशन पर उतरे और घने काले अंधेरे के बीच खेत से गन्ने तोड़े ताकि कुत्तों से निपटा जा सके और गांव की ओर पैदल ही चल दिए। स्टेशन पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सवारी साधन से जाने के पैसे ही नहीं थे। अरुण घर पहुंचे तो बिस्तर पर पड़े अपने बड़े भाई को देखकर रोना आ गया। दरअसल भाई को किडनी में स्टोन था और पेशाब में खून आने लगा था। वो दर्द से चीखते थे। पैसों की कमी की वजह से पिता अरुण के भाई का इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। ये देखकर अरुण को लगा कि इंजीनियर बनकर पैसे कमा लेंगे और घर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन फिर एक दिन दिमाग से पढ़ाई का फितूर उतर गया, क्योंकि अरुण इलाहाबाद में जहां इंजीनियरिंग की कोचिंग ले रहे थे वहीं टीचर ने टोक दिया। कोचिंग टीचर ने कहा, 5 साल हो गए हैं बीटेक किए हुए, आज तक नौकरी नहीं मिली। अब तक घर वाले भी गालियां देने लग जाते हैं। यही बात अरुण के दिल पर लग गई, क्योंकि वो तो बहुत कम समय में बेहिसाब पैसा कमाना चाहते थे। एक ही जिद थी कि कुछ भी करके परिवार की हालत बदलनी है। ऐसे में अरुण को लगा, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी के लिए 5 से 10 साल का इंतजार कैसे होगा। यही सोचकर अरुण ने इंजीनियरिंग का सपना छोड़ दिया और नौकरी तलाशने लगे। एक दिन नजर अखबार में छपे विज्ञापन पर पड़ी कि दिल्ली में एक्टिंग की ट्रेनिंग और काम की वैकेंसी है। अरुण बिना किसी को बताए इलाहाबाद से दिल्ली आ गए। अच्छी बात यह रही कि अरुण को नौकरी मिल गई। पढ़ाई छोड़कर नौकरी पकड़ ली तो पिता दुखी हो गए थे, लेकिन पढ़ाई से मन बिल्कुल उठ चुका था। अपने मन का कर तो लिया था, लेकिन नौकरी से भी कुछ खास हो नहीं रहा था। एक दिन मन में तरंग उठी और घर परिवार की मर्जी के खिलाफ अरुण अपने एक दोस्त के साथ मुंबई पहुंच गए। मुंबई में कल्याण स्टेशन पर उतरे और वहां से भांडुप की ट्रेन पकड़ी। भांडुप पहुंचे तो टीटी ने पकड़ लिया। टिकट नहीं होने पर फाइन लगा दिया। इसके बाद अरुण के गांव का एक दोस्त जो पहले से मुंबई में था अरुण को भिवंडी ले गया। कुछ दिन बीते तो दोस्त बातें सुनाने लगा और ताने देने लगा। अरुण को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। वो परेशान हो चुके थे। दोस्त दिन में 4 बार कहता था कि ये मुंबई है, यहाँ आधा पेट ही भरना होता है। अरुण के लिए जब ये बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो वो अपने दूसरे दोस्त के घर विक्रोली शिफ्ट हुए। अरुण के इस दोस्त ने एक कपड़े की मिल में हेल्पर के तौर पर नौकरी भी दिला दी, लेकिन नौकरी
से इतना पैसा नहीं मिलता था कि पेट भी भरा जा सके और रहने का किराया भी दिया जाए। इसलिए अरुण यहाँ वहां रात गुजारने लगे। कभी पार्क में सोने के लिए गए तो कुछ लोगों ने नशेड़ी कहकर वहां से भगा दिया। फिर एक स्कूल बस में गए लेकिन वहां से भी भगा दिए गए। तो कभी तालाब किनारे, कभी सड़क किनारे या स्टेशन पर दिन काटे। अरुण की हालत देखकर एक लड़के ने मदद की। वो अपनी बहन के पास रहता था। एक दिन अरुण को अपनी बहन के घर ले गया, लेकिन वो जैसे ही घर पर पहुंचा उसकी बहन ने अरुण के सामने ही साफ मना कर दिया, जिसके बाद अरुण फिर सड़क पर आ गए। इस बीच उस लड़के ने अपनी बहन को मनाने की कोशिश की, जिसके बाद बहन ने कहा कि वो चाहे तो घर पर खाना मिल सकता है लेकिन यहाँ रह नहीं सकता। इस तरह अरुण के भरपेट खाने का इंतजाम तो हो गया। दिन में मजदूरी और यहाँ वहां भटक कर रात बीत जाती थी। कुछ दिन बीते लेकिन फिर मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अरुण विक्रोली, भांडुप और भिवंडी का इलाका छोड़कर अंधेरी आ गए। अंधेरी में अरुण लोगों की दुकानों पर काम मांगने लगे। कोई भी काम, कैसा भी काम, लेकिन फिर भी काम नहीं मिला। अरुण स्टेशन के बाहर ही बैठ जाते और वहीं रात गुजारने लगे। दिन बीतते गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरुण की हालत खराब होती चली गई। बचे खुचे पैसे खत्म हो चुके थे। उनके पास कुछ चिल्लर बचे थे, जिसकी उन्होंने संतरे की गोलियां खरीदी ताकि खाली पेट उल्टी ना होने लगे। फिर एक दिन अरुण से एक आदमी टकरा गया और पूछा, तुम यहाँ रोज बैठे रहते हो, आखिर हुआ क्या है? अरुण ने कहा, बस काम चाहिए। उसने कहा कि पहले आओ, खाना खाते हैं, फिर नौकरी की बात करते हैं। अरुण ने फिर कहा, मुझे भूख नहीं, बस आप मुझे काम दे दो। उसने जबरदस्ती खाना खिलाया। इसके बाद अरुण से कहा, तुम रात में कपड़े के गट्ठर उठाकर गोदाम में रख दिया करो, मैं रात में खाना खिलाऊंगा। अरुण तुरंत तैयार हो गए और अब अंधेरी में रात के खाने का इंतजाम हो गया। धीरे धीरे सेहत सुधरने लगी थी। एक दिन अरुण अपने विक्रोली वाले दोस्त से मिलने गए। उसने अपने दूसरे दोस्त से अरुण की पहचान करवाई, जिसकी एक एजेंसी थी और वो लड़का सऊदी अरब के लिए मैन पावर भेजने का काम करता था। अरुण को यहाँ 700 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। उस एजेंसी में अरुण सऊदी जाने वाले लोगों के टिकट, मेडिकल और कागज देखते थे। यहीं से अरुण को दूसरी एजेंसी में नौकरी मिल गई। अब अरुण की सैलरी सीधे डबल यानी 1400 रुपए हो गई। नई कंपनी में अरुण का काम टिकटिंग से लेकर सब कुछ देखना हुआ करता था। एक दिन वहां हैदराबाद से एक ग्राहक आया। उसका कोई ट्रेवल का काम अटका हुआ था। अरुण ने अपने नेटवर्क और समझ से उस कस्टमर का काम करवा दिया। हैदराबाद वाले कस्टमर ने खुश होकर अरुण को 5000 रुपए और रेबैन का चश्मा दे दिया। यहीं से अरुण की जिंदगी बदल गई, क्योंकि इस एक काम की वजह से अरुण का कॉन्फिडेंस डबल हो चुका था। अरुण ने नौकरी छोड़ दी, जान पहचान वालों की मदद ली और टिकटिंग का अपना काम शुरू कर दिया। सऊदी अरब के लिए टिकट बुक करने लगे बिना किसी कंपनी और ऑफिस का सहारा लिए। आज अरुण की टिकट सर्विस जेबी ट्रेवल एजेंसी का रूप ले चुकी है और टर्नओवर 150 करोड़ के पार जा चुका है। अरुण ने अपने सभी भाई बहनों को अलग अलग शहरों में ट्रेवल कंपनी की ब्रांच खोलकर दे दी और दूसरा बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मित्रों, हम लोग बड़े सेलिब्रिटीज की कहानियां तो खूब सुनते हैं, लेकिन हम सब के असली नायक अरुण जैसे लोग हैं, जो बेहद साधारण परिवार से निकलकर बन जाते हैं दुनिया के गेम चेंजर। इस कहानी पर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।